इस वक्त आप मेरे पीछे जो बैक साइड पर बोर्ड देख रहे हैं, ये किला कुसुम का बोर्ड है। तो किला कुसुम की हिस्ट्री भी हज़ारों साल पुरानी है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन जो है ये चकवाल सिटी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर चुआ सैदन शाह के करीब पहाड़ों के दामन में कुसुम के विलेज के अंदर ये एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत गांव है, उसके अंदर ये किला कुसुम मौजूद है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए कि ये कब बना, किसने बनवाया, जिस राजे ने बनवाया उसका नाम क्या था, और इस किले पर कितने दिनों तक जंग का सिलसिला जारी रहा, जिसने किला बनवाया वो राजा मुसलमान था, हिंदू था, कौन था, और इस किले पर कितने मंदिर हैं, कितने घर आबाद थे, और कितने तालाब थे, और कितने जो है मकान वगैरह बनाए गए थे, वो इंशाल्लाह इस आज की वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज एक इस वीडियो के अंदर इस किले का पहले व्यू चेक कराते हैं, इसकी खूबसूरती दिखाते हैं, यहाँ के गांव की खूबसूरती दिखाते हैं, इस किले की खूबसूरती दिखाते हैं, और उसके बाद इस किले की हिस्ट्री जो है वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले आपको किले का व्यू चेक कराते हैं और उसके बाद आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस गांव की हिस्ट्री बयान कर सकूं। सबसे पहले एक चीज़ आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि इस जो गांव है इसका नाम कुसक नहीं है। मोस्टली जो लोग हैं वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इसका जो नेम है वो है कसक। लोग लगते हैं कुसक, KUSSAK कुसक, लेकिन असल नाम है कसक। कसक के मैंने होते हैं पुरकशिश जगह जहाँ पे अट्रैक्शन हो, लोगों का एक टूरिज्म हो, इस तरह करके इसका नाम है। तो इसको लोग मोस्टली जो है ना वो गलत प्रोनाउंस करते हैं और कुसक के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर होती है, सबसे पहले जितने भी लोग हैं जो विज़िट करने वाले हैं उनको ये बताते चलें कि अपनी ये तस्वीर कर लें। आप अगर इस गांव का विज़िट करना चाहते हैं तो ये कुसक फोर्ट नहीं है, ये कसक फोर्ट है, पुरकशिश है। और वैसे भी ये देखें ना कि पहाड़ों के दामन में छोटा सा एक गांव है और इस में जो किला है ये इसकी खूबसूरती का और चार चांद लगाता है। बिल्कुल है, एक किला भी है, साथ में एक और यादगार है, या हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिक प्लेस भी है, साथ जो बंगला टाइप बना हुआ है तो वो भी है। तो इसकी हिस्ट्री में अगर आपको बताता चलूँ तो जो ये किला बना हुआ है इस पहाड़ी पे बना हुआ है, एक सेपरेट पहाड़ी है। या अगर आप सराउंडिंग एरिया को देखें तो पहाड़ बने हुए हर तरफ, लेकिन ये एक सेपरेट पहाड़ी है, बिल्कुल हट से है। इसका किसी और पहाड़ के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इस पहाड़ी का जो नाम है ना वो फर्स्टली आप तमाम लोग बताते चलूँ, वो मोस्टली मैंने यूट्यूब बहुत सी वीडियोज़ भी देखी हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया कि इस पहाड़ी का नाम क्या था। इस पहाड़ी का नाम था जोधा पहाड़ी, क्योंकि ये बना था 10 सेंचुरी में, सॉरी 11th सेंचुरी में। तो 10 सेंचुरी में मलोट किला बना था। जो मलोट किले का बनाने वाला था ना, मलोट किला, उसका जो पोता था उसने यहाँ आकर ये किला बनाया था, और तकरीबन उसका नाम जो था वो राजा जोधा था। तो जब वो वहाँ पे आया तो उसने देखा कि एक सेपरेट पहाड़ी है और एक बहुत ही महफूज जगह है, महफूज जगह है, क्योंकि इसको अभी भी अगर कोई कोशिश करे ना इसको ऊपर चढ़ने की तो काफ़ी टाइम लगता है। वो भी सिर्फ जो है ना सामने से ऊपर जा सकते हैं, बाकी 3 साइडें इसकी कवर हैं। 3 साइडें कवर है और इसके ऊपर पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। और मज़े की बात बताऊं कि जितने भी पुराने लोग होते थे वो अपने डिफेंस के लिए ऐसे जो प्लेसेस होती थी ना उसको चूज़ करते थे, क्योंकि इन पे जो दुश्मन होता है ना उसकी जो गिरफ्त होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री को खंगालें ना तो जो लास्ट टाइम इस पे हमला किया गया था, राजा रंजीत ने किया था, तो वो 40 दिन में उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि ऊपर किला फतह कर सके। अनफॉर्चुनेटली जो ऊपर उस वक्त के सुल्तान थे, राजा थे, जो मुसलमान थे, क्योंकि पहले तो जो हिस्ट्री है कि ये भी मुसलमान नहीं बनाया था राजा जोधा, ये भी मुसलमान था।
क्योंकि जब राजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे हमला किया तो वो 40 दिन तक यहाँ नीचे बैठा रहा था कि इसको ना मैं फ़तह कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर सका था। अनफॉर्चुनेटली उनके पास जो सामान था वो ख़त्म हो गया, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई, तालाब ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इस चीज़ को देखें ना तो जो कला है उसके ऊपर 40 घर थे, और उसके अलावा उसमें 2 बड़े बड़े वेयर हाउस थे जो जिसमें वो ख़जाना स्टोर करते थे, अपनी जितनी भी चीज़ें थी, असला सामान था, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें थी। लेकिन अभी आप जाएँ तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अभी भी आप देखें इस किले को, अगर आप फुटेजेस चला सकें अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि जो अभी करंट सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे घास है, झाड़ियाँ हैं, लेकिन जो इसकी असल हालत थी वो ऐसी नहीं थी। ऊपर 40 के करीब घर थे, 2 तालाब थे, और 2 तालाब में पानी स्टोर किया जाता था पानी पीने के लिए। यानी कि बारिश का पानी महफूज किया जाता था। बारिश का पानी महफूज किया जाता था और उसको फर्दर यूटिलाइज किया जाता था। लेकिन अभी ये है कि वो भी जाकर अगर आप देखें ऊपर जो बने हुए हैं तालाब, तो उनकी भी हालत अब ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन वो ख़त्म होने वाला खत्म हो चुकी है। रईस भाई आप ये बताते जाने कि ऊपर जो मंदिर वगैरह है, अब उनकी सूरत हाल कैसी है? टोटली डैमेज हो चुके हैं मंदिर। जब भी कभी हैवी रेनफॉल होती हैं तो वो टूट फूट के शिकार तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लैंड स्लाइडिंग भी होती है। जो ऊपर टॉप का मंदिर है जो बना हुआ था किले का, जो मेन मंदिर एक था या ज्यादा थे? एक ही था। और पहले तो जो हिंदू थे उन्होंने बनाया हुआ था, यानी हिंदुओं की अक्सरियत ज्यादा थी, मुसलमान कम थे। अक्सरियत ज्यादा थी, लेकिन जब बनाया तो इसने कहा था राजा जोधा ने, जो मुसलमान था, लेकिन जब इस पे हमला किया रंजीत सिंह आया तो उसके बाद यहाँ पे हिंदू आए थे। पहले ये मुसलमानों के कंट्रोल में थी स्टेट, ये बाकायदा तौर पे एक स्टेट थी। यहाँ पे मंडी लगती थी, तमाम जो लोग थे वो तिजारत के लिए यहाँ पे आते थे, मोस्टली इस गाँव में, जो छोटा सा गाँव है। इसकी अभी तो एवेल्युएशन हो चुकी है, कम लोग रह चुके हैं, इसकी आबादी ज्यादा होगी। आबादी ज़्यादा थी। अभी भी आप थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको पुराने घर नजर आएंगे, चंद एक पुराने, खैर अभी तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये कि पुराने दीवारें गिरी हुई नजर आती हैं, दीवारें गिरी हुई नजर आती हैं। उस जमाने का आपको एक तालाब नजर आएगा, एक कुआं नजर आएगा। वो अपनी फुटेजेस में भी आप चलाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और जो स्पेशली बंगले की पिक्चर्स है वो भी चलाएं, उसकी भी हालत अभी इस वक्त आप देख सकते हैं। तो उस वक्त ये कम्प्लीटली स्टेट थी, और डिफेंस के लिहाज से ये किला एक बहुत ही मजबूत किला था। इसको फतह करना हर किसी का वो ख्वाब था, इसलिए रंजीत सिंह दिल्ली से चला और यहाँ पे वो आया। तो उसके बाद से जहाँ पे हिंदू आए थे, लेकिन जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो मुसलमानों ने की थी, राजा जोधा ने की थी, और डिफेंस के तौर पर वो यहाँ पे आया था। तुर्की ने भी, जब अफ़गानिस्तान से लोग आते थे तजारत करने, तुर्की से लोग आते थे तजारत करने, तो मोस्टली देखा गया कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि इस पर हमला किया जाए। बहुत से लोगों ने हमला किया था, एक तैमूर था उसने भी हमला किया इस पर। तो हमला करना तो आसान था, लेकिन इसको फतह करना बहुत मुश्किल काम था। उसके ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था? बिल्कुल सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी आप देख सकते हैं कि उसके नॉर्थ वाली साइड पे है, और अभी भी वो कायम है। और इसके ऊपर दीवार बनी हुई है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवार अभी तक वो खड़ी है। इतनी हम कह सकते हैं कि मौसमी हालात के बावजूद भी, बहुत से नेचुरल डिज़ास्टर भी हुए हैं, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो दीवार अभी तक कायम है। आप दिखा भी सकते हैं अपने व्यूवर्स को कि वो दीवार कायम है, लेकिन जो ऊपर मंदिर है वो तो आप टूट फूट का शिकार है, तकरीबन ऑलमोस्ट वेंड हो चुका है। ऐसे गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस गांव में जो है ना कुआं, उसका पानी आज भी इस्तेमाल होता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने भी टूर हजरात हैं वो टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं, विज़िट करने के लिए आना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको लोकेशन के बारे में बता दूँ कि ये कसक फोर्ट जो है चकवाल से मोस्टली 60 किलोमीटर है। अगर चौहा सैदन शाह से आप आते हैं तो 17 किलोमीटर है, और अगर आप कलर कार से आना चाहते हैं थ्रू मोटरवे तो वहाँ से इसका तकरीबन डेस्टिनेशन बनता है 40 से 50 किलोमीटर। तो अभी भी कुआं मौजूद है, और मोस्टली जितने भी घर हैं यहाँ पे, जितने भी गांव के लोग हैं वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सप्लाई होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे जाते हैं, पानी लाते हैं। उसके अलावा 2 तालाब हैं इस गांव में, तो लोग वो भी यूटिलाइज़ करते हैं, जानवरों से पानी पीते हैं, और अगर कोई घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है तो उसके लिए भी वो इस्तेमाल किया जाता है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बाहर से इस गांव को देखने के लिए आता है, इसके किले को देखने के लिए आता है, तो आप उसको क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे कि अच्छा, ये एक विरसा है हमारा, और सबसे पहले तो इसको विज़िट करना चाहिए। मोस्टली लोग आते भी हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि लाजमी विज़िट करें। एक हमारा कल्चर भी है, और एक पुराना है, हम कह सकते हैं कि बहुत ही पुरानी तारीख भी है, और थोड़ा सा इसको तारीख के बारे में पढ़ें भी तो बहुत ही इंटरेस्टेड है तारीख भी इसकी, और हिस्टोरिक प्लेस है, मैं तो यही कहूँगा। आज तो बस इसकी दीवारें बिल्कुल खस्ता हो चुकी हैं, सिर्फ सायादानी का काम दे रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे कि इसको दोबारा मुरम्मत की जाए, या क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरे पास तकरीबन 2-3 यूट्यूबर और भी आए थे, उन्होंने मेरे इंटरव्यू किए थे, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस पर कंस्ट्रक्शन हो जाती है, एक बन जाता है
एक टूरिज़्म साइट बन जाती है तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये एक जो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिक प्लेस है, इसकी जो बाकी चीज़ें रह गई हैं, जो बाकियात रह गई हैं, इनको यहीं पर कंस्ट्रक्शन करके तो इनको महफूज किया जा सकता है। वरना कुछ अर्सा गुजरना है, इसका बस नामो निशान भी नहीं रहना, दीवारें गिर जानी है और बस फिर यही कहेंगे कि लोग बस ये एक पहाड़ी है, ऊपर जंगल है और घास फूस है, चले बस, और कुछ भी नहीं है, नथिंग, फिर कुछ भी नहीं रहेगा इस पर। क्या रईस भाई आप ये बताएं कि रंजीत सिंह जो था वो कौन था और उसने हमला कब किया? रंजीत सिंह उस वक़्त का बादशाह था और इंडिया में वो अपनी गवर्नमेंट चला रहा था, स्पेशली दिल्ली में। उसने तकरीबन 1810 में हमला किया यहाँ पर और तकरीबन 40 दिन वो यहाँ पर नीचे जो किला है उसके जो सराउंडिंग एरिया हैं उस पर बैठा रहा। उसने काफ़ी कोशिश की कि मैं हमला कर सकूं। जो वो सोच के आया था कि बस छोटा सा किला होगा, मैं उसको इजीली फ़तह कर लूँगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा, मेरे पास हथियार है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फ़ौज है। लेकिन वो जैसे ही फ़ौज ऊपर चढ़ती थी, ऊपर से वो पत्थर ही बरसा देते तो उनका काम हो जाता था। अच्छा, आज भी अगर देखा जाए रईस भाई तो उस पर बाकायदा वो मोर्चे बने हुए हैं। डेफिनेटली वहाँ पर वो सारी जो बाकियात हैं वो अभी भी बाकी हैं। अगर जाकर देखें ना तो जैसे वो एक पूरा डिफेंस होता है ना मोर्चा, वो ऊपर इन दीवारों में बना हुआ है। अगर आप थोड़ा सा उसको फोकस करके दिखाएं तो वहाँ पर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो वहीं से वो टारगेट करते थे, अपना जो टारगेट होता था और उसी के ज़रिए वो हमला करते थे नीचे। इसी वजह से रंजीत सिंह 40 दिन तक नीचे रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि उनके पास चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें कम रह गई, पानी कम हो गया, जिसकी वजह से उनको सिलेंडर करना पड़ा। और उन्होंने उस सुल्तान का क्या नाम था? वो उसका सुल्तान का नाम राजा जोधा ही था, उसी का कोई रिलेटेड था, राजा जोधा पता है, उसी का कोई रिलेटेड भी था, उसकी पूरी फैमिली थी। और फिर जब उनका मुआहदा हो गया, राजा जोधी यहीं का मुकीमी था या वो भी बाहर से? नहीं, वो बाहर से आया था। मैंने आपके वीडियो के शुरू में बताया कि राजा जोधा जो था वो उसका पोता था, जिसने मलोट किला बनाया था ना, उसका पोता था। वो यहाँ पे आया माइग्रेट होके, उसने देखा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एक बेहतरीन सी पहाड़ी है, मैं इस पर अपना डिफेंस बना सकता हूँ, महफूज पहाड़ी है, मैं यहाँ पे अपने डिफेंस बना सकता हूँ। वो यहाँ पे आया तो रंजीत सिंह ने फिर एट द एंड यही किया कि उन्होंने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात करने के बाद वो यहाँ से किला छोड़ के नीचे हरन पर चले गए। तो वहाँ पे जो सुल्तान थे, तो राजा सुल्तान उनका नाम था, वो दोबारा फिर आए यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ से फिर चले गए सुल्तानपुर। अब देखें, लेट सुल्तानपुर यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। सुल्तानपुर एक छोटी सी बस्ती है, अगर वहाँ भी थोड़ा सा विज़िट करें ना सुल्तानपुर एरिया का, तो थोड़ा सा आप वेस्ट साइड पे जाएं तो आपको पुराने घर नज़र आएंगे। वो पुराने घर बेसिकली उनके हैं, तो वही वहाँ पे रहे और उन्होंने आकर इस बस्ती को सुल्तानपुर का नाम दिया था। और अभी भी कुछ लोग तो कहते हैं ना कि एक फैक्ट है, हकीकत में आपको बताऊँ ना, ये फैक्ट है कि लोग कहते हैं कि जी ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनती है। अगर रिलेटिव के ज़रिए देखा जाए ना, जिनका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे कब्ज़ा हो, उसकी वो लुक आफ्टर करते हो, तो ठीक है, एक हिस्टोरिक प्लेस भी है, लेकिन ये है कि जितनी लुक आफ्टर जंजुआ फैमिली ने की है, उसके बाद से भी अब तक वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन में ही है और वो उनकी मर्ज़ी है, वो एनओसी दें या न दें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो दे दें तो एक बेहतरीन हिस्टोरिक प्लेस बन सकती है। रईस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये थे रईस अहमद जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस गांव की हिस्ट्री बताई। वीडियो के एंड पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील करूंगा कि ये पाकिस्तान का एक कीमती असासा है, इसकी दोबारा से तौसी की जाए, क्योंकि बड़े बड़े दूर से लोग विज़िट के लिए आते हैं, लेकिन जब यहाँ आकर देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और बग़ैर ऊपर चढ़े ही वापस पलट जाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान मलिक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।